नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सही समय पर लिया गया फैसला कई भाषणों से बड़ा असर छोड़ देता है। कभी कभी एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट भी पूरे राजनीतिक माहौल का रुख बदल देता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ हजारों छात्र है, पेपर लीक का दर्द है, भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का गुस्सा है, और इन सब के बीच अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। 20 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा अनशन, लगातार गिरती सेहत, 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो जाना, डॉक्टरों की लगातार निगरानी और अदालत की चिंता, इन सब ने इस आंदोलन को सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहने दिया, बल्कि इसे देश भर में युवाओं की आवाज बना दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोनम वांगचुक कब तक अनशन पर रहेंगे, बल्कि यह भी है कि देश की राजनीति इस आंदोलन को किस नजर से देख रही है। पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन के समर्थन में कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव पहुंची, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक सवाल की होने लगी: कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अगर छात्रों के इतने बड़े आंदोलन पर चुप दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक था। इसी दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुला पत्र लिखकर पेपर लीक और भर्ती घोटालों को युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया, सरकार से बातचीत की अपील की और सोनम वांगचुक से भावुक आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें, क्योंकि ये लड़ाई संसद के भीतर भी लड़ी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल बना रहा कि क्या ये सिर्फ शशि थरूर की व्यक्तिगत राय है या कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख भी यही है। अब इस कहानी में नया मोड़ आया, और यह मोड़ लेकर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। लेकिन यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, बल्कि कई राजनीतिक संदेश अपने भीतर समेटे हुए था। उन्होंने लिखा कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, और लगातार बिगड़ती उनकी सेहत चिंता का विषय है। उन्होंने सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि वे अपना अनशन समाप्त करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि देश के युवाओं के सपनों पर सीधा प्रहार है। लेकिन इस पोस्ट का सबसे अहम हिस्सा वह था जिसमें सचिन पायलट ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए लिखा कि राहुल गांधी और हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि युवा देश का भविष्य है, और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस पूरे मुद्दे पर जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी को टैग भी किया। राजनीति में कई बार किसी नेता को टैग करना भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाता है, और यही वजह है कि अब इस पोस्ट के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस अब आधिकारिक रूप से इस आंदोलन के समर्थन में उतर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक और बहस चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने वाले अभिजीत दीपके के पुराने पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कभी राहुल गांधी की आलोचना की थी। अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आज इस आंदोलन का समर्थन कर रही है तो उनका नजरिया बदलेगा क्या? इस पर अभिजीत दीपके का कहना है कि समय के साथ विचार बदलते हैं, और जब मुद्दा छात्रों के भविष्य का हो तो व्यक्तिगत मतभेद पीछे छूट जाने चाहिए। यही वजह है कि अब यह आंदोलन केवल सोनम वांगचुक या कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये विपक्ष की एकजुटता और युवाओं के भविष्य की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सभी की निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर टिकी है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को संसद के भीतर पूरी ताकत से उठाएगी? क्या विपक्ष एकजुट होकर पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरेगा? क्या सरकार इस पर जवाब देगी, या फिर मुद्दा केवल सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा संदेश किसी रैली या किसी भाषण से नहीं, बल्कि एक छोटी सी पोस्ट से भी चला जाता है। और सचिन पायलट की ये पोस्ट फिलहाल उसी बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।